सर आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा अपडेट लेकर आया हूँ। अपडेट क्या है कि हमको जो GSTR 1 अक्टूबर की फाइल करनी है जिसकी ड्यू डेट 11th है। अब हमें तो इस ड्यू डेट पे अपनी GSTR 1 फाइल करनी है, लेकिन GSTR 1 जो अक्टूबर की आप लोग फाइल करने वाले हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप जरूर कंसिडर करिएगा। अगर आपने इनको स्किप कर दिया तो आपको जो बेनिफिट मिलने वाला था आपके सप्लायर को, आपके रेसिपिएंट को, वो नहीं मिलने वाला है। तो तीन ऐसे बेसिक से पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग को सारी चीजें समझ में आ जाए कि आखिर अक्टूबर की GSTR 1 हमारी क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो 38 सितंबर था ITC लेने का, उसकी एक्सटेंड करके उसको जो एक्सटेंड करके जो डेट रखा गया वो रखा गया 38 नवंबर। अब 38 नवंबर है डेट GSTR 1 में अमेंड करने का, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का, आउटवर्ड सप्लाई दिखाने का, जो आपने गलती कर रखा है प्रीवियस ईयर में। तो सर उसकी डेट 38 नवंबर है, लेकिन हमारी जो GSTR 1 जाएगी, जो आप करेक्शन कर सकते हो वो कर सकते हो सर अक्टूबर की रिटर्न्स में। अक्टूबर की रिटर्न जो आपकी जाने वाली है 11th ऑफ नवंबर को। तो अभी सर आप क्या करने वाले हो नवंबर में, जब इसकी डेट ड्यू डेट फाइल हो जाएगी, जब 11th को आप फाइल कर दोगे अपने करेक्शंस करके अपने मिस्टेक्स को, ताकि सामने वाली पार्टी इनपुट टैक्स क्रेडिट उन सारे प्रीवियस टैक्स इनवॉइसेस का ले सके। आप अक्टूबर के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज वो कब आएगा, 11 नवंबर के बाद आएगा दिसंबर में, जो कि आप नवंबर की रिटर्न करने वाले हो। तो 30 नवंबर के बाद की डेट होगी, इस वजह से वो बेनिफिट्स आप लोगों को नहीं मिलने वाला। तो तीन बेसिक पॉइंट्स आपको देखने होंगे, कंसिडर करने होंगे, ताकि आपको अक्टूबर में जो अपनी रिटर्न फाइल करने वाले हो उसका कुछ बेनिफिट आप अपने सप्लायर व रिसिपिएंट जो भी आप जिनका रिटर्न करने वाले हो उनको आप दिला सके। सर सबसे पहला जो हमारा आता है वो है आउटवर्ड सप्लाई का। आउटवर्ड सप्लाई जो GSTR 1 आप फाइल करने वाले हो, तो GSTR 1 जब आप फाइल करने वाले हो तो आपने अगर कोई सा भी ऐसा टैक्स इनवॉइस है, कोई सा भी ऐसा टैक्स इनवॉइस है जो कि है कब का, प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर कब का सर, 21-22 का। 21-22 का अगर कोई सा भी ऐसा टैक्स इनवॉइस है जिसको आपने शो नहीं कर रखा है, आपने अपनी GSTR 1 फाइल करते वक्त नहीं दिखा रखा है, या आपको कुछ अमेंडमेंट करना, कुछ मिस्टेक्स आपने कर रखे हो जिनको करेक्ट करना हो, तो आप वो सारे करेक्शंस, सारी चीजें लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के आप अभी कर लो अक्टूबर वाली रिटर्न्स में। इसके बाद आपको मौका मिलेगा, अब मे भी आप शो कर दोगे, लेकिन सामने वाले पार्टी को इनपुट वो नहीं क्लेम कर पाएगा, क्योंकि इनपुट क्लेम करने की जो प्रीवियस ईयर था हमारा 21-22, उसका डेट है सर 38 नवंबर। 23 नवंबर तक वो क्लेम कर सकता है, लेकिन आप जब रिटर्न फाइल करोगे नेक्स्ट मंथ की तो उसकी डेट होगी दिसंबर में आएगी, तो 30 नवंबर के बाद हो जाएगा। ये रीजन है कि वो इनपुट क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो सर आपने अगर कोई भी प्रीवियस ईयर 2021-22 का टैक्स इनवॉइस नहीं शो कर रखा है अपनी GSTR 1 में, तो इस बार आप करेक्ट कर लीजिएगा अक्टूबर की रिटर्न्स में। अनक्लेम्ड ITC, दूसरा पॉइंट क्या है, जितना भी अनक्लेम्ड ITC है प्रीवियस ईयर 21-22 का, इट माइट बी पॉसिबल कि आप अपनी बुक से रिकंसिलिएशन कीजिए अपनी रिटर्न्स में कि आपने कितने का इनपुट ले रखा है। अगर कोई मिसमैच है प्रीवियस ईयर का कोई मिसमैच ऐसा आ रहा है, उसमें क्या है कि आपकी बुक्स में तो स्टैंड कर रहा है इनपुट, लेकिन आपने उस इनपुट को क्लेम नहीं कर रखा है, तो उसको आइडेंटिफाई करिए और उस इनपुट को क्लेम कर लीजिए। कब तक क्लेम कर लीजिए सर, इसी वाली GSTR 3B में। और वो तभी होगा कि अगर आपके सप्लायर ने शो नहीं कर रखा है तो वो अपनी GSTR 1 में शो कर दे। तो आप भी एक रिकंसिलेशन बना लीजिएगा, ताकि आप अपने जो भी आपका सप्लायर है आप उसे एक कॉल, एक मैसेज, टेक्स्ट कर सकें कि सर ये इनवाइसेस हैं जो कि हमारे साथ GSTR 2B में शो नहीं कर रहे हैं, आप इनके सर रिटर्न फाइल कर दो, GSTR 1 में दिखा दो, ताकि हम इसका इनपुट ले सके। अगर आपने स्किप कर दिया इस पॉइंट को तो हमें सर इनपुट जो है वो नहीं मिलेगा। ऐसे ही सेम आपने किसी को सेल कर रखा है और GSTR 1 में शो नहीं किया है, तो वो सामने वाला भी इनपुट नहीं ले पाया होगा। तो आपको भी अपनी GSTR 1 करेक्ट कर लेनी है अक्टूबर में, प्रीवियस ईयर 21-22 का। वैसे ही सर एक RCM का एक इंपॉर्टेंट सा केस है। RCM में क्या है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जैसे GTS सर्विस, लॉयर सर्विस, जितने भी आप सर्विसेज लेते हो इसके ऊपर RCM लगता है। अगर ऐसा कोई प्रीवियस ईयर का है जिसका कि आपने RCM पे नहीं कर रखा है, तो उसको सर RCM पे कर दो और उसका इनपुट भी क्लेम कर लो 3B में। 3B में जो 3B जाने वाली है अक्टूबर की,
अक्टूबर मंथ की जो 3 भी जाने वाली है नवंबर में, 20 नवंबर के पहले पहले 20 नवंबर तक। तो सर आप वहां पे अपनी आरसीएम का भी इनपुट क्लेम कर लीजिएगा। तो 3 ऐसे बेसिक से पॉइंट्स है जिसको आपको जीएसटीआर 1 फाइल करते वक्त, 3B फाइल करते वक्त कंसिडर जरूर करना है, ताकि आपका कहीं लॉस ना हो जाए। तो ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।